क्या होगा जब आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो और किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है या फॉर्म भरा नहीं जाता है, या आपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करा भी लिए, सारे डॉक्यूमेंट बनवा भी लिए अच्छे से, फिर भी जब आपका फॉर्म भर जाता है उसके बाद आपका फॉर्म जो सबमिटेशन है वो भी क्लियर हो जाता है, सारा कुछ वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और क्या होगा जब आप सीबीटी क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका फिजिकल भी हो जाएगा। आपका जब डीवी में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, तो किसी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो है, अब मान लो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत बन गया या गलत तरीके से बन गया, तो आप क्या करोगे, जब आपका क्या सारा कुछ मेहनत बेकार हो जाएगी, आपको क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और हो सकता है किसी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की वजह से आपको इस तरह से टर्मिनेट कर दिया जाए कि आप रेलवे भर्ती बोर्ड की वैकेंसी को आप दोबारा नहीं देख पाओ, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या अन्य कोई परीक्षा हो रेलवे की। और ऐसा भी हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट की गलती से कि आपको अन्य जो परीक्षा है गवर्नमेंट जॉब की वहां से भी निष्कासित कर दिया जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट के बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, क्या क्या चीज आपको चाहिए, वो सारी ए टू जेड जानकारी हम आज की वीडियो में जानेंगे, शुरू करेंगे सारे एक एक बातों को क्लियर करने के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको क्या क्या चीज चाहिए, ए टू जेड बात करने वाले हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो है डॉक्यूमेंट उन चीजों को तैयार कर लेना, एक एक चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना, ताकि आपको फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक कोई दिक्कत ना आए। तो देखो भाई, ऐसा होता है कि जो भी जब फॉर्म निकलेंगे तब आप डॉक्यूमेंट बनवाने जाओगे तो क्या होगा, साइट बिजी जाएगी, है ना, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है बनवाने जाओ साइट बिजी जाएगी। हो सकता है कि लेखपाल पटवारी छुट्टी पे हो, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अभी से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो वीडियो है, जानकारी है, वो आपको साथ साथ टाइम टाइम दी जाती है हमारे चैनल पे। तो भाई देखो भाई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले, सबसे पहले कि आपके पास ना 6 डॉक्यूमेंट, 6 जो है फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ के लिए 6 जो है मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे होने चाहिए कि आपका अगर आप चश्मा यूज करते हो, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, तो चश्मा जो है एकदम जो पारदर्शी टाइप का होना चाहिए, आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, कोई भी फैंसी चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ब्लैक लगा लिया या ग्रे कलर का लगा लिया या कोई भी रंगीन या कोई फैंसी चश्मा लगा लिया, इस तरह से आपको फोटो नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा यूज करते हो तो आप इस तरह से चश्मा जो पारदर्शी जो होता है, नजर वाला चश्मा जो होता है, उसको आप लगा के फोटो करा सकते हो। और मैं तो ये कहूंगा कि जब आप फोटो करा रहे हो तो आप उसको चश्मे को हटा दें। उसके बाद में क्या क्या वेरिएशन है फोटो की, कि आप कैप लगा के फोटो ना कराएं। ठीक है, कुछ लोग हैं सर्दियों का मौसम फोटो करा लिए, चलो ठीक है, सर्दियों के मौसम में फोटो क्लिक कर लिया, और कैप में या कोई टोपी वगैरह होती है उसमें आपने वो चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, साथ में क्या, आपको जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट कलर का होना चाहिए, वाइट हो और ग्रे शेड में हो, हल्का सा स्काई ब्लू हो चलेगा, लेकिन लाइट कलर हो। कोशिश ये करना आप अपना जो है वाइट अगर बैकग्राउंड रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब 6 पासपोर्ट साइज का फोटो इसलिए चाहिए आपको कि 6 में से देखो आपका एक तो स्कैन होगा, 6 में से एक स्कैन हो जाएगा, और उसके बाद में सारी चीजें ऐसे एज इट इज चलती रहेंगी। जो 6 जो रहेंगे उनको संभाल के ये रखना है। कम से कम आपको फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक कम से कम टोटल जो है आपको 20 फोटोग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो 20 फोटोग्राफ आप 6 आप करा लोगे तो सेम वही फोटो चाहिए, तो इसलिए आप उन फोटो को सेव करके रखना, मतलब बना के रखना अपने पास में, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बात करेंगे आगे सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जो है, कुछ लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर को जेल पेन से करके डाल देते हैं। ठीक है, तो जेल पेन से सिग्नेचर नहीं करने आपको, क्योंकि जेल पेन से क्या है, स्कैनिंग टाइम में जो उसको जो पिक्सल हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपको ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लैक पेन से, बॉल पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्लियर साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजे मजे में आपने सिग्नेचर कुछ और कर दिया वहां पे, और फॉर्म जब आप वहां पे जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वहां पे सिग्नेचर आप रियल वाले करते हो या कुछ भी मजाक के तौर पे कुछ भी थोड़ा और डिफरेंस होगा, तो वहां पे क्या आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो आप बोलोगे सभी के पास होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में अभी भी एक दिक्कत है आधार कार्ड के लिए, कि उनमें उन्होंने अपना मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं करा रखा है। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जो है आपको मोबाइल, आपके ही मोबाइल नंबर से, ऐसा नहीं कि मेरे जो आधार कार्ड है मेरे पापा का, मेरे भाई का, मेरे मम्मी का,
या मेरे किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर लिंक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं, उससे अभी चेंज करा लो। अभी साइट चल रही है, सारा कुछ क्लियर है, तो आप उससे करा लो, तो 2 4 5 10 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। लगभग 10 से 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें, ठीक है। तो जैसे इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, जो आपका OTP जनरेट होगा, सारी चीज रजिस्ट्रेशन वगैरह जो सारी चीजें होंगी वो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पे आएंगी। और जब आपका एडमिट कार्ड भी आएगा ना, तो आपके आधार कार्ड के थ्रू और जो भी चीजें हैं मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा, तो भी आपके मोबाइल नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं किसी और का लगा दो। अब जल्दी जल्दी में क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं साइबर कैफे वाले का ही लगाते हैं, कुछ लोग क्या है अपने आप फॉर्म भर लेते हैं, कुछ लोग क्या साइबर कैफे फॉर्म भरवाते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। उन नंबर देखो, फॉर्म कहीं से भरवाओ लेकिन नंबर जो है आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। अब बात आई अगर मोबाइल नंबर भी, तो ठीक है, मोबाइल नंबर भी यही चीज होगी, आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ईमेल आईडी भी खुद का होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और का लगा दो, पड़ोसी का लगा दो, मम्मी पापा भाई बहन या किसी साइबर कैफे वाले का लगा दो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बना लो या बनवा लो, साइबर कैफे में चले जाओ। यूट्यूब आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद है, तो यूट्यूब से देखो कि ईमेल आईडी कैसी बनती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बंद होती है सारा कुछ, तो आप अपने आप जनरेट कर सकते हो। ईमेल आईडी के लिए आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर आपको OTP जनरेट होगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें लगाना, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को कहीं मिस किया तो आप गलती कर सकते हो, आपकी जॉब जा सकती है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो देखो, ये जो आपकी जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 10th पास पे निकल रही है, तो देखो आपकी जो सर्टिफिकेट है, तो इसमें आपको जो मार्कशीट होगी वो 10th पास पे होगी, ठीक है। आप सपोज करो कि जिन लोगों ने 10th पास किया हुआ, सिर्फ 10th पास किया हुआ, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन लोगों ने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जो साथी जिनके डॉक्यूमेंट अभी कॉलेज में है या डिग्री नहीं आई है या एनीवे जो भी आपका इशू है, वो सारा कुछ फॉर्म भरने से पहले क्लियर कर लें, ताकि आपको हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जॉब कोई अच्छी मिल जाए वहां पर जब आप जाओगे, ठीक है। तो आगे बात करें कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत से बच्चों के लिए दिक्कत होने वाली है। अभी रिसेंटली मेरे एक बच्चे से मुलाकात हुई थी, तो उस भाई ने क्या किया था कि अपना जो राज्य का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। जैसे आप OBC SC या ST से आप कोटा लेना चाहते हो, इनकी कैटेगरी से आप डिपेंड बिलोंग करते हो, तो वहां पे आपको जो है ना, आपको केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। आपको अपने राज्य या स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे मैं यूपी से हूं, अगर मैं यूपी की जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का अगर मैं लगाऊंगा कास्ट सर्टिफिकेट लगाऊंगा, तो वहां पे जाके वो मान्य नहीं होगा। हो सकता है कि उस समय की कंडीशन के हिसाब से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, लेकिन वहां जाके जब आप पहुंचोगे, DBV में पहुंचोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहुंचोगे, तो वहां पर क्या आपको फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप जो है अभी से केंद्र सरकार का बनवा के आप रेडी रख लें, ताकि फॉर्म जैसे आए तुरंत आप अपना फॉर्म भर दो, ठीक है। अब ऐसा इसलिए कुछ लोग बोलेंगे जाति तो सेम ही है, यहाँ पे जो जाति है वही हमारी राज्य में जो जाति वही केंद्र में रहेगी, लेकिन ऐसा होता है कुछ जातियां जो है, कुछ जातियों की कैटेगरी जो है, जैसे OBC SC ST जो है, कुछ जातियों की कैटेगरी जो है राज्य में कुछ कैटेगरी में आती है और केंद्र में कुछ कैटेगरी में आती है। इसलिए जो है आप अपने केंद्र सरकार का एक कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा के रखें। साथ में आप जो है जाति के साथ में आप अपना एक मूल निवास यानी डोमिसाइल जो होता है मूल निवास, वो भी बनवा लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं रहे आगे पीछे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस PWD, ठीक है। PWD अगर आप PWD में से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या एक सर्टिफिकेट होगा, तो उसको आप बनवा लो। अगर आप बिलोंग करते हो उससे, तो एक सर्टिफिकेट उसका तैयार रखना। आगे आता है कि इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फॉर EWS, ठीक है। जो साथी EWS का अप्लाई करेंगे, तो उनमें क्या है इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात ये आती है, जैसे इनका EWS जो इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन से जो लोग आते हैं, तो अब बात ये आती है इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आपके फैमिली में जो कार्यरत हैं, जो कार्यरत का मतलब जो आपके फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं, जो आय का स्रोत है जिस व्यक्ति का, जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है, तो आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, या आपकी माताजी हैं तो आपकी माताजी का लगेगा। तो ऐसे जिस भी जो व्यक्ति आपके परिवार में इनकम कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके फैमिली में मम्मी और पापा दोनों इनकम कर रहे हो, दोनों का सर्टिफिकेट नहीं, एक व्यक्ति का इनकम सर्टिफिकेट लगा दो सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद में आता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, यानी जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनके लिए एक फॉर्म होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन का होता है। तो वो जो साथी ट्रांसजेंडर वाले अगर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए आपको क्या है सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको एक
फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, फॉर्म है, वो आपको तैयार रखना होगा। आगे आते हैं एज प्रूफ के लिए। तो एज प्रूफ, देखो एज प्रूफ क्या होता है, 10th मार्कशीट में आपका सबमिट होता है, लेकिन किसी किसी राज्य में हो सकता है, किसी कंडीशन में नहीं है 10th के सर्टिफिकेट में, ठीक है, नहीं है, तो आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हो, जिनका नहीं है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर देखो 99.99% हर एक की जो मार्कशीट होती है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, तो वहां चल जाएगा। अगर नहीं है, बाय द वे, इन केस किसी भी कंडीशन से नहीं है, तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखें, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगला जो टॉप डॉक्यूमेंट है, एनओसी फॉर करंट एम्प्लॉय, यानी जो भी साथी प्रेजेंट में किसी गवर्नमेंट जॉब में, यानी प्राइवेट में नहीं, अब देखो हो सकता है कुछ लोग क्या है अपने जैसे पार्ट टाइम कहीं जॉब करते हैं, है ना, प्राइवेट जो है, लेकिन कुछ जो साथी हैं वो ऐसा है किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही है और ग्रुप डी की वैकेंसी को देखना चाह रहे हैं, जैसे ये किसी राज्य सरकार की छोटी मोटी नौकरी पे है, वो केंद्र सरकार के लिए मतलब अप्लाई होना चाह रहे हैं। तो वहां पे क्या है, आपको क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी नौकरी पर कार्यरत है, उनको एक एनओसी होता है। अब जो साथी गवर्नमेंट जॉब से हैं वो समझ गए होंगे, उनको वहां पे क्या उसको लगाना होगा, आपकी जेरॉक्स कॉपी वगैरह स्कैन करके लगाना होगा। तो ये साथी ये चीज बिल्कुल लगाना होगा, तभी आपको क्या, इसके लिए आपको जो भी वेरिएशन, जो भी आपको रिलैक्सेशन है, वो सारा कुछ मिलेगा। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट आज से ही तैयार करना शुरू कर दें, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना आए, फॉर्म भरने से लेकर और आपके एडमिट कार्ड में, या आपकी कोई सीबीटी जो आप एग्जाम दोगे वहां पर, या बहुत सारी, देखो एक मिस्टेक और आती है, मैं आपको बता दूं कि आपके जब आधार कार्ड आधार कार्ड होता है ना, तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और आपके मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो जब आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कराओगे तो वहां पे उस करेक्शन को और करा लेना, ताकि वहां पे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना आए। हालांकि सारा कुछ क्लियर हो जाता है, आपको फॉर्म वगैरह भरने होंगे या कुछ चीजें एक दो आपको और प्रूफ लगाना होगा, तो वो सारी चीजें आप अभी से मतलब उन चीजों को, परेशानी को दूर करने के लिए अभी से लग जाओ, ताकि तो धीरे धीरे क्या है सारे कुछ डॉक्यूमेंट आप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, मैंने समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट समय से पहले आप तैयार करने होंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत है। तो अगर लगता है कोई भी डाउट है आपको, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट रहता है तो एक प्यारा सा अपने जरूरत के हिसाब से जो भी कमेंट हो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलेंगे अगली किसी खास जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।